हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने फोर्थ चैप्टर से शुरू करना है। जिसने पिछले वाले वीडियो नहीं देखी, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है इंडियन इकोनॉमिक्स की, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हुई, उसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई उसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजीज है। और वो जो स्ट्रेटजी है वो है 1947 से 1990 के बीच की स्ट्रेटजी है, क्योंकि जैसे ही हमारा 1991 आया था उस टाइम पे तो हमारी NEP आ गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG आ गई थी। उससे पहले की जो स्ट्रेटजीज है वो हमने आज पढ़नी है कि 1947 में जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके बाद से लेके 1990 तक की जो स्ट्रेटजी रही वो कैसी थी, क्या कुछ था उनके अंदर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने पढ़ना है। जैसे कि हमने सारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट कैसे है और कैसे उसकी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है इंडस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कहता है जो इंडस्ट्री होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर एंड ग्रोथ के अंदर, दोनों ही चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहता है फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन अ डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है इंडस्ट्री, वो हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हम सबसे पहले कह रहे हैं, जो इंडस्ट्री है हमारी वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एपी सेंटर है। इंडस्ट्री सर्व्स एज अ एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। कहते हैं मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री। अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो आपको चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो, यानी आप भी इंडस्ट्री अच्छे से सेटअप करें और उसकी ग्रोथ अगर होगी तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है। कहता है एज GDP राइजेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। जैसे जैसे GDP बढ़ता है, GDP कैसे बढ़ता है, इंडस्ट्री आपने सेटअप की तो उसके साथ साथ हमारा क्या होता है, GDP इंक्रीज होता है। जैसे GDP इंक्रीज होएगा तो इट मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी ट्रांसफॉर्म होएगा इकोनॉमी का। सेकेंड कहता है इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। दिस इज बिकॉज unlike agriculture, industry produce a wide range of goods which the consumer would like to consume as their income rises। कहता है इंडस्ट्री ने क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। यानी जहाँ पर बस पहले हम केवल, जैसे आपको पता भी है, हम ज़्यादा जो डिपेंड थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर थे। तो कहते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्लेस करना शुरू किया हमारी इंडस्ट्री ने। कैसे रिप्लेस किया, कहते हैं जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री प्रोड्यूस, कहते हैं एग्रीकल्चर की तरह बेशक से जो इंडस्ट्री है वो हर एक टाइप के गुड्स वगैरह, यानी कि मतलब वो नहीं कर सकती, कल्टीवेट नहीं कर सकती इंडस्ट्री, लेकिन क्या कर सकती है, अलग अलग टाइप के गुड्स बना तो सकती है। यानी कि वैरायटी किस तरीके से, जैसे कि अब एग्रीकल्चर ने उन्हें व्हीट और राइस तो दे दिया, लेकिन उससे किस तरीके से ब्रेड बनानी है, क्या कुछ करना, वो सारा काम कौन कर सकती है, हमारी इंडस्ट्री करेगी। तो कहता है अलग अलग टाइप में, यानी किस तरीके से पैकिंग करनी है, क्या कुछ करना है, उसको लेबलिंग कैसे करनी है, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर उसे परचेज कर सकें, और लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या क्या मिक्स करना है, वो सारी चीजें हमारी कौन बनाते हैं, फिर इंडस्ट्री। कहते हैं राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स कंसिक्वेंट अपॉन अ राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी मोडेस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर गुड्स लाइक, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर गुड्स तो मेनली हमारे यही ले जाते हैं ना, हमारे व्हीट एंड राइस। कहते हैं राइस एंड व्हीट आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहते हैं दस इंडस्ट्री रिप्लेस एग्रीकल्चर एज अ एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। इसीलिए जो हमारी इंडस्ट्री है उसने एग्रीकल्चर को रिप्लेस किया, और क्या मतलब रिप्लेस तो हुआ हमारा, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, और इंडस्ट्री की ग्रोथ होना क्या मतलब है कि अगर इंडस्ट्री की हमारी की ग्रोथ होगी तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। सेकेंड पॉइंट में कहता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि क्यों जरूरी है इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए जरूरी है। कहता है इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। This becomes significant when agriculture is already overburdened and the labor force is rising rapidly। ये कह रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पहले से ही ओवरबर्डन हो रखा है।
पहले ही उसके अंदर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भरी पड़ी है। तो कहते हैं इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया, और इंडस्ट्री ने जो एम्प्लॉयमेंट दिया, इनफैक्ट विद राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज्ड अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स, इट कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशंस आउटसाइड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कंटेस्ट। इंडस्ट्री ने क्या किया, जैसे कि पहले सभी के सभी लोग कहाँ पे एंगेज होते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब उसने क्या किया, जैसे ही इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना शुरू किया। यानी कि अब जब इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश हुई, या फिर मान ले स्मॉल स्केल पे भी कोई इंडस्ट्री है, तो उसको लेबर की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बाई चांस बेशक से वो कैपिटल भी यूज़ करे, लेकिन लेबर की यूज़ के बिना वो सारा काम नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो लेबर को काम पे लगाएगी तो इट मीन्स उसने क्या प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। वो जो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया वो एग्रीकल्चर से हटके है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि बस एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस है वो इसलिए भी है कि क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट दिलाती है। थर्ड पॉइंट में कहता है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। कहता है इंडस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। Use of machines like tractor, threshers and harvesters in farming has become possible only owing to the growth and development of industry. ये कह रहा है कि जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मशीनीकरण हो गया है, यानी कि मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने लगी हैं। तो मशीन कैसे यूज़ की जाना पॉसिबल हो पाया है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री आई, इसीलिए इंडस्ट्री ने ही मशीन्स बनाई, कैपिटल गुड्स बनाए। जैसे ही उसने मशीन्स को बनाया, इंडस्ट्री ने क्या किया, कैपिटल गुड्स को बनाया, तो उसी तरीके से हमारी जो फार्मिंग है, हमारा जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट हुआ, और वो इंडस्ट्रियल गुड्स यूज़ करके, कैपिटल गुड्स यूज़ करके अपनी फार्मिंग से और ज़्यादा आउटपुट उन्होंने निकाल ली। कहते हैं मैकेनाइजेशन हैज़ कॉज्ड एन एक्सपोनेंशियल राइज इन फार्म प्रोडक्टिविटी। कहते हैं जैसे ही मशीनीकरण हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से जो फार्म प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि जहाँ पे आउटपुट कम निकल रही थी, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो अब हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो काम हाथों से किया जा रहा था अब वो काम मशीन करने लगी। कहते हैं It is owing to mechanization in farming that India has succeeded in producing enough food for the second most populated country in the world. कहता है और ये इसी बात का परिणाम है, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर हम अगर ये बात पॉसिबल नहीं हो पाती, मशीन्स नहीं आ पाती, तो क्या नहीं हो पाता, तो हम इतने बड़े लेवल पर अचीवमेंट नहीं ले पाते। अचीवमेंट क्या मिली, जैसा कि हमें पता है कि हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी कंट्री के अंदर, तो कहता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया के अंदर उन सभी को क्या मिल पाए, उनकी सभी को एनफ फूड मिल पाता है। और एनफ फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमने कैपिटल गुड्स का यूज़ किया, कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैपिटल गुड्स का यूज़ हुआ। तो कहता है जो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के अंदर, जो फार्मिंग है उसको क्या प्रोवाइड कराने में, मैकेनाइज्ड मीन्स प्रोवाइड कराने में फार्मिंग को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने बताया, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सारे पॉपुलेशन को खाना चाहिए, खाना कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होएगा, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सभी लोग हाथों से काम करते रहे, तो सबको खाना मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कैपिटल गुड्स आए, कैपिटल गुड्स किसने बनाए, इंडस्ट्री ने बनाए, इंडस्ट्रियल गुड्स, और उनकी वजह से हमारी जो फार्मिंग है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई, और जैसे ही इंक्रीज हुई तो सभी लोगों को खाना मिल पाया। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की यहाँ पे भी हमारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, गॉट इट। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।